Today I'm going to tell you a very important thing about degrees, and I think that is that degrees की value reduce हो रही है over time. Alright, and I'm going to tell you why this is happening, what you can do about it, and please hear me out. I'm not going to say that degrees are useless. I'm going to give you some very important insight which will help you and your career. Alright, so I will start with a very interesting anecdote. So I was talking to this friend of mine जिनकी एक company चलती है. He has roughly 60 employees working for him. एंड उनको एक पर्सन हायर करना था कुछ बेसिक से काम के लिए, ठीक है, कुछ कंप्यूटर रिलेटेड वर्क था, बहुत ही बेसिक सी जॉब नहीं होती है कंप्यूटर के अंदर वो स्टोरेज वगैरह करना, एक्सेल वगैरह ये सब काम है ना. सो उसने एक बंदे का इंटरव्यू लिया और उस बंदे के पास काफ़ी सारी सर्टिफिकेशन वगैरह थी अच्छी अच्छी कि भाई इसने ये कर रखा है, ये कोर्स कर रखा है, ये वाली डिग्री कर रखी है, मतलब उसका जो रेज्यूमे था ना वो एकदम परफेक्ट था. ऑलराइट, एंड वो बड़े इंप्रेस हो गए कि अरे वाह इतनी चीज़ें कर रखी है. फिर उन्होंने उसको बोला कि यार तो ये XYZ काम करके बता. ओके, एंड उस बंदे को वो XYZ काम के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, जबकि वो एक काफ़ी बेसिक सी चीज़ थी जो कोई भी आज 13-14 साल का बच्चा भी कर सकता है. मतलब कंप्यूटर में कुछ बेसिक सा कमांड दिया कि भाई एक्सेल शीट में ये करके बताओ, समथिंग लाइक दैट. ऑलराइट, और फिर उन्होंने और भी आगे उसका इंटरव्यू देते गए तो उनको पता चला कि यार इस बंदे को कुछ नॉलेज ही नहीं है. उस बंदे को जो उसका सर्टिफिकेशन जो कहता है ना वो नॉलेज है ही नहीं उस बंदे को. ओके, तो ऑन पेपर उस बंदे को काफ़ी सारा चीज़ पता है कि अरे XYZ डिप्लोमा इन XYZ सर्टिफिकेशन, लेकिन ही डज नॉट हैव द स्किल इन दैट डिग्री. मतलब वो जो स्किल होनी चाहिए ना वो है ही नहीं. एंड देन ही टोल्ड मी कि यार आजकल बहुत ज़्यादा एक इस तरह का एपिडेमिक आ गया कि कई सारे लोग ग्रेजुएशन या डिग्रीज वगैरह कर रहे हैं लेकिन दे डू नॉट हैव द स्किल नीडेड फॉर गेटिंग अ जॉब. ऑलराइट, और ये इंक्रीजिंगली बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना. एंड ऑन द अदर हैंड ही ऑल्सो टोल्ड मी अबाउट दिस अदर गाय हु वर्क्स इन हिस कंपनी, जिसके पास कोई डिग्री वगैरह कुछ भी नहीं है. वो क्लास 12th में जस्ट पास आउट, काफ़ी वो भी एकदम क्लोज मार्जिन से पास हुआ था वो बंदा, और फिर उसने डायरेक्ट जॉब मार्केट में एंट्री ली 18 की एज में. लाइक ही डिड नॉट डू एनी कॉलेज और वॉट एवर, ही एंटर्ड द जॉब मार्केट एट द एज ऑफ 18. ऑलराइट, उस बंदे ने उस बंदे को DM कर करके पागल कर दिया कि भाई मेरे को जॉब दे दो, मेरे को जॉब दे दो. एंड ही इवन ऑफर टू वर्क फॉर फ्री. तो मेरे उस दोस्त ने बोला जिसकी कंपनी चलती है कि यू कैन वर्क विद मी फॉर 1 month, इफ आई लाइक यू आई विल गिव यू जॉब. तो उस बंदे ने 1 महीने तक फ्री में काम किया. आज वो बंदा 1 लाख रुपए से ज़्यादा पर मंथ की सैलरी उठाता है 3 साल के अंदर. ही हैज़ बीन वर्किंग देयर ओनली फॉर 3 years. स्टार्टिंग में उसको 0 रुपीज़ मिले थे फॉर 1 month और उसका काम इतना अच्छा लगा कि आज उसको 1 लाख रुपीज़ पर मंथ मिलते हैं. एक ऐसे बंदे को जिसके पास कोई डिग्री वगैरह कुछ भी नहीं है, अभी वो 21-22 साल का है केवल. ऑलराइट, सो आई थिंक 21-22 साल की उम्र में इतना करना विदाउट डिग्री काफ़ी बड़ी बात है यार, काफ़ी बड़ी बात है. ओके, एंड उसको काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं. ही टोल्ड मी कि यार वो वीडियो एडिटिंग भी कर लेता है, उसको बेसिक कुछ सॉफ्टवेयर का काम दे दो वो भी थोड़ा बहुत हैंडल कर लेता है, वो मैनेजमेंट उसका तगड़ा है. ओके, कंटेंट क्रिएशन उसकी तगड़ी है. सो ही इज़ गॉट अ वेरी वास्ट एंड डाइवर्स स्किल सेट, है ना. तो यहाँ पे अपन क्या सीख रहे हैं, एक कॉन्ट्रास्ट देखो कि देयर इज दिस वन गाय हु इज़ वेरी टैलेंटेड ऑन पेपर, कि यार उसके पास इतनी सारी चीज़ें हैं लेकिन सच में उसको कुछ भी स्किल नहीं आती है. एंड देन देयर इज अनदर गाय जिसके पास ऑन पेपर वो एक लूजर है ना. लूजर डिसमिस कर देंगे लोग कि भाई तू तो तेरे पास तो डिग्री तक नहीं है, तू तो कॉलेज तक नहीं गया, क्लास 12 में देखते 50% है. प्योरली डिसमिस हिम ऑफ एज ए लूजर. और आज वो बहुत अच्छा कर रहा है. इतना बहुत बड़े बड़े कॉलेज के ग्रेजुएट्स नहीं कर पाते हैं इतनी इनकम और इतना अच्छा काम जितना वो आज कर रहा है. राइट, एंड इवन इन माई ओन ऑर्गेनाइजेशन, सो आई माई सेल्फ रन अ कंपनी कॉल्ड एकेडबूस्ट एज वेल. इफ यू डोंट नो, एजुकेशनल हमारा वर्क है स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स का. हमारी ऐप वगैरह का लिंक डिस्क्रिप्शन में यू कैन चेक इट आउट. सो हमारे साथ भी 30 लोग काम करते हैं और मैंने भी यार उनसे कल बात की हुई, मैंने भी थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट किया, मैं रियलाइज किया यार मेरी ऑर्गेनाइजेशन में भी वी डोंट रियली लुक एट कि यार बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है. लाइक मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन में आई थिंक 2-3 लोगों के अलावा किसी का कॉलेज तक याद नहीं है. मुझे नहीं पता वो कौन से कॉलेज से डिग्री ली थी उन्होंने. आई डोंट इवन नो कि कौन सी मेजर थी. एंड अ लॉट ऑफ बिग कंपनीज आर रियलाइजिंग दिस एज वेल. ओके, ऐसा नहीं कि केवल जो स्टार्टअप या जो स्मॉल कंपनीज है उनमें ही ऐसा हो रहा है. ऐसा नहीं कि भाई 2-3 एम्प्लॉयज 4-5 एम्प्लॉयज नहीं, 30 एम्प्लॉयज 60 एम्प्लॉयज वाले लोगों से तो मैं पर्सनली आपको बता दिया. इवन जो बड़ी कंपनीज है गूगल, एप्पल, फेसबुक वगैरह, इनमें भी they have recently been hiring a lot of people who are not college graduates, those who are dropouts, those who are school graduates. ऐसे लोग क्या आती है ना कि इनकी जॉब लग गई है वो, है ना. तो क्यों हो रहा है, क्योंकि पीपल आर स्लोली रियलाइजिंग कि यार डिग्रीज की शायद उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी स्किल्स की है. एंड प्लीज हियर मी आउट, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यार डिग्रीज यूजलेस है. जैसे आप अगर किसी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से हो, आप बहुत ही टॉप टीयर इंस्टीट्यूट से हो, बहुत ही शानदार कॉलेज से, तो वहाँ पे ऑब्वियसली देर इज अ बेनिफिट ऑफ गोइंग टू दैट कॉलेज, क्योंकि वहाँ पे प्लेसमेंट्स ऑटोमेटिकली ज़्यादा होती है, ज़्यादा अच्छा नेटवर्क है, ज़्यादा अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ होती है. आई माई सेल्फ हैव बीन बेनिफिटेड फ्रॉम स्टडिंग एट IIT बॉम्बे. आई एम नॉट सेइंग कि भाई वो कुछ गलत कर रहा हूँ मैं, ठीक है. आई एम नॉट सेइंग कि वो यूजलेस है, काफ़ी चीज़ें सीखी हैं. लेकिन आपको ये चीज़ भी सीखनी होगी कि समझनी होगी कि यार डिग्री की एक इंपॉर्टेंस है,
इससे ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होता है. ओके, इफ यू हैव अ डिग्री पीपल आर गोइंग टू गिव मोर वेटेज टू यू, ये तो है, ठीक है. लेकिन बस उससे काम नहीं चलता है, यू ऑल्सो नीड टू बी स्किल्ड. अब जैसे ये डिग्री वाला जो बंदा था ना, अगर इसको काम भी आता तो ऑब्वियसली इसको हायर किया जाता. ओके, अगर दोनों बंदे सेम टैलेंटेड, एक बंदे के पास डिग्री है, तो आई एम नॉट सेइंग कि ये चीज अच्छी बात है बुरी बात है, आई एम जस्ट टेलिंग कि होता क्या है. उसको इंडिया में ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है बिकॉज उसके पास डिग्री है, लेकिन इट्स जस्ट एन एंट्रेंस. आपको बिल्डिंग में एंट्री मिल जाएगी यूजिंग द डिग्री, बट अगर आपको काम नहीं आता है, यू विल ऑल्सो गेट किक्ड आउट ऑफ द एग्जिट डोर वेरी वेरी फास्ट. ऑलराइट, so please understand this difference ki yes, it is important to go into a good college, yes it is important to prepare for your entrance exams, JEE etc. yes it helps if you belong to a top institute, but it is not sufficient. मैं कितने लोगों को, ऐसे लोगों को जानता हूँ यार who have got amazing credentials on paper कि अरे बहुत खतरनाक GPA है, बहुत खतरनाक कॉलेज है, लेकिन काम नहीं आता है. और ऐसे लोग भी होते हैं यार जो बहुत ही ऐसे कॉलेज से होते हैं जिसका नाम ही नहीं सुना होता और काम बहुत तगड़ा आता है. ओके, तो अब मुझे आप एक पर्सनली बात बताओ कि अगर आपकी कंपनी चल रही होती है और आपको एक जॉब देनी है, आप जॉब दे रहे हो, इसका मतलब है आपकी कंपनी के बैंक अकाउंट से सैलरी जाएगी किसी को. तो एक बंदा है जिसके पास भाई खतरनाक क्रेडेंशियल्स है कि ओहो शानदार कॉलेज, शानदार ये वो, और उसको काम कुछ नहीं आता है, उसको इतना अच्छा कोडिंग नहीं आता. और एक और बंदा है यार जिसको कोडिंग बहुत तगड़ी आती है लेकिन उसको कुछ वो नहीं है, मतलब ही डज नॉट बिलोंग टू अ कॉलेज लेट से, और आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए हायर करो. किसको हायर करोगे? आप उसको हायर करोगे जो आपका काम जल्दी करके दे. ओके, आपको क्या मतलब है कि भाई बंदा कौन से कॉलेज से पढ़ रहा है, ही डज नॉट ऐड वैल्यू टू योर ऑर्गेनाइजेशन, है ना. आप पैसे इसके दे रहे हो कि मेरा काम कर दे. सो ये चीज़ धीरे धीरे रियलाइज हो रही है लोगों को, है ना. कई लोगों को पहले से थी. अगर आप देखो ना स्टार्टअप से जो नई कंपनीज आती हैं, है ना, उनके अंदर ये चीज़ और ज़्यादा देखने को मिलती है कि यार वो लोग कॉलेज को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते. जो बड़ी कंपनीज है ना, जो स्टैब्लिश कॉर्पोरेट्स है, उनमें फिर भी अभी भी थोड़ा थोड़ा कल्चर धीरे धीरे शिफ्ट होगा, लेकिन होने तो लग गया है. ओके, सो व्हाट इज इट दैट यू शुड लर्न फ्रॉम दिस. आपको ये सीखना होगा यार कि इट इज़ नॉट इनफ कि आप एंट्रेंस क्लियर करके किसी कॉलेज वाले में चले गए. इट इज़ नॉट इनफ, आपको खुद तैयारी करनी होगी. आपका कॉलेज कितना भी अच्छा हो, इट कुड बी द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया, इट कुड बी द वर्स्ट कॉलेज इन इंडिया, यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ. आपको खुद पर रिलायंट होना होगा. यू नीड टू स्टार्ट डेवलपिंग योर ओन स्किल. यू नीड टू यूज ऑनलाइन रिसोर्सेज. इफ यू डोंट नो एनी ऑनलाइन रिसोर्सेज, यू कैन ऑलवेज कम टू स्किल बूस्ट, विच इज अ प्रोडक्ट बाय माई ओन कंपनी, जहाँ पे आपको चीज़ें सिखाई जाती है, कोडिंग, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी चीज़ें आपको एक ही पैकेज में मिल जाती हैं. आप इनमें से कोई भी सीख सकते हो, है ना. काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स पे आपको मिल जाता है. ऐप और वेबसाइट दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. लॉट ऑफ पीपल हैव बीन टेकिंग इट, और लोगों को फ्रीलांस गिग्स तक मिलने लग गई हैं. ठीक है, तो आप प्लीज़ लीजिए, सर्टिफिकेशन वगैरह सब कुछ मिलता है आपको, है ना. तो दोनों चीज़ें, स्किल भी मिल रही है, सर्टिफिकेट भी मिल रही है. सो यू कैन चेक इट आउट, या जहाँ से भी सीखो. फर्स्ट स्टेप इज टू लर्न स्किल्स ऑन योर ओन एंड बिकम सेल्फ रिलायंट. ओके, आपको इतना बना लेना है यार कि यार मैं अपने प्लेसमेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं हूँ. ओके, इफ आई वांट अ जॉब आई कैन गेट एनी जॉब. मुझे बस किसी ने मौका जैसे ही दे दिया, मैं इतना अच्छा काम करूंगा कि वो बंदा मुझे डबल सैलरी देकर हायर करे. इतना अच्छा काम होना चाहिए. अ लॉट ऑफ पीपल बिलीव कि यार इंडिया में जॉब्स नहीं है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. ट्रस्ट मी, दिस इज वेरी फार फ्रॉम ट्रू. ओके, इंडिया में स्किल्ड लोगों की बहुत ज़्यादा कमी है. ठीक है, मुझे एक पोस्ट अगर चाहिए होती है ना, मैं मेरे को जैसे एक वीडियो एडिटर हायर करना है, उसके लिए मैं पूरी पोस्ट डालता हूँ लिंक्डइन पे कि वी आर लुकिंग फॉर वीडियो एडिटर. उस पर 100 एप्लीकेशंस आती हैं, उनमें से 10 लोग होते हैं जो क्वालिफाइड होते हैं उस जॉब के लिए. उनमें से इंटरव्यू लेके 1 या 2 लोग सेलेक्ट होते हैं. इतना स्किल की कमी है लोगों में. ओके, और ये बहुत मासिव स्किल पे दिखता है. और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर या हायर पोस्ट पे जैसे जाते हैं ना, ML, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इनमें तो और मुश्किल हो जाता है. ठीक है, कई बार 300-400 लोगों की लिस्ट में से हम फिल्टर करते हैं ना, तब जाके 3-4 लोग ढंग के निकलते हैं कि यार ये लोग लेने जैसे हैं. और उन लोगों को हम कितनी भी सैलरी देने को तैयार हो जाते हैं, बिकॉज वो लोग इतने टैलेंटेड है. ओके, सो ऐसा कुछ भी नहीं है यार कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. अगर आप अच्छे हो गए ना तो कोई कंपटीशन ही नहीं है. बहुत ईजी है जॉब लेना अगर आपका टैलेंट अच्छा है. एंड यू कैन ऑलवेज स्टार्ट योर ओन कंपनी एज वेल, क्योंकि उसमें तो आप जॉब जनरेशन भी कर रहे हो, विच इज़ द बेस्ट थिंग फॉर द इकोनॉमी एंड द कंट्री एंड फॉर योर सेल्फ एज वेल. ऑलराइट, एंड देन आई वुड एडवाइज यू कि आप प्लीज़ अपना खुद का नेटवर्क भी बिल्ड करते जाओ. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड नेटवर्क टुडे, क्योंकि नेटवर्क अच्छा होता है ना तो आप कहीं भी जा सकते हो. ठीक है ना. जैसे आज मेरा इतने अच्छी अच्छी कंपनीज से कनेक्शन है कि उनके जो टॉप लीडर्स हैं ना, उनका जो CEO या VPs है, उनसे मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है. ओके, सो इफ आई वांट सम काइंड ऑफ अ जॉब एनी टाइम, मतलब हालांकि थिंग्स वेंट वेल एंड आई एम वर्किंग ऑन माई ओन कंपनी, लेकिन अगर मुझे चाहिए होती तो शायद मैं उनके थ्रू एक बहुत अच्छी पोजीशन पे जा सकता था और मुझे अपने प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं होना पड़ता. ओके, और ये स्पेशली इंपॉर्टेंट हो जाता है इन कॉलेजेस विच डू नॉट ऑफर ग्रेट प्लेसमेंट, क्योंकि अगर आपकी कॉलेज आपको प्लेसमेंट नहीं दे रही है देन यू आर ऑन योर ओन. ऑलराइट, सो प्लीज़ बिल्ड अ गुड नेटवर्क. लिंक्डइन, ट्विटर पे आप बिल्ड कर सकते हो अपना अच्छा नेटवर्क. मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी. So yeah, with that I will end the video. If you like this video, please like. I will summarize the video फटाफट से.
तो सबसे पहली बात मैंने ये बोली यार कि दुनिया में दोनों तरह के लोग हैं, जिनके पास स्किल्स अच्छी होती है ना, लेकिन डिग्रीज नहीं है, और ऐसे लोग भी जिनके पास डिग्रीज हैं लेकिन कुछ आता होता नहीं है ना. सो यू हैव टू बिकम द पर्सन जिसको काम अच्छा आता हो. इफ यू नो द वर्क वेल, एनी वन विल हायर यू. सो प्लीज फोकस कि यार आप डिग्री ले रहे हो, अच्छी बात है. आई एम नॉट सेइंग कि डिग्री मत लो, डिग्री की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है इंडिया में, बट प्लीज ऑल्सो लर्न स्किल्स अलॉन्ग विद दैट. ऑलराइट. एंड प्लीज बिल्ड योर ओन नेटवर्क एंड ट्राई करो यार कि आप खुद से चीज़ें सीखो, अपने प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट नहीं रहो कॉलेज पे, और ट्राई करो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने की, फ्रीलांस गिग्स की, चीज़ें ऑनलाइन सीखने की. इफ यू वांट टू लर्न, यू कैन ऑलवेज चूज स्किल बूस्ट, लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन. एंड विद दिस आई रैप अप दिस वीडियो. प्लीज लाइक, प्लीज सब्सक्राइब if you haven't, and thank you. All the best. Bye.